हेर मानवता से जीने का, मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। और अगर सत्य को जानना चाहते हो तो क्या हमें कहाँ मिलेगा, और वो खुद सत्य है। हेर मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। और मेरी माताओं बहनों, सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। वो सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। भाई भाई और बहनों में, मैंने 7 महीने कारागार देखी है। पति पत्नी के झगड़े तो आम है दादाजी। भाई बहन के भी मुकदमे चल रहे जमीन जायदाद। जो कितना पवित्र रिश्ता है भाई बहन का, उनके मुकदमे बोलो है कि नहीं अदालत में। अब इनकी बुद्धि को कौन ठीक कर सकता है, अपने अपने कर्तव्य को कौन समझाता है। आइएगा क्या लिखा, भाई भाई और बहनों में प्यार मिले ना वेद बिना। बच्चों को माँ द्वारा शुभ संस्कार मिले ना वेद बिना। बच्चों को माँ द्वारा शुभ संस्कार मिले ना वेद बिना। कालिदास को विद्योतमासी, कालिदास को विद्योतमासी नार मिले ना वेद बिना। कालिदास को विद्योतमासी नार मिले ना वेद बिना। सुकरात सा, उस सुकरात सा गंभीर कोई भरतार मिले ना वेद बिना। सुकरात सा गंभीर कोई भरतार मिले ना वेद बिना। वेद विरोधियों के लिए, उन वेद विरोधियों के लिए फटकार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। देखिए माताओं बहनों, 4 लाइनें थी। भाई भाई और बहनों में प्यार मिले ना वेद बिना। बच्चों को मां द्वारा शुभ संस्कार मिले ना वेद बिना। अब धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको कह रहा था भाई भाई और बहनों में प्यार मिले ना वेद बिना। बच्चों को मां द्वारा शुभ संस्कार मिले ना वेद बिना। देखो ये वैसे लाइन अगर समझी जाए तो बहुत बड़ी लाइन है। चलते चलते खड़े मत हो। अगर माँ को वैदिक सत्संग का ज्ञान होगा, अगर माँ वेद की बातें जानती होगी तो अपने बच्चे को अच्छा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। और माँ छोरा दूध पीने के लिए रो वो जबरदस्ती वह सुबह रही है, वो सोना रो तो कैसे डर पावेगी। बेटा सो जा, नहीं हवा आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। अब ऐसे अगर माँ अपने बच्चा तक कहेगी तो लाला लाजपत राय तो और भगत सिंह तो बनेगो ना, डरपोक ही बनेगो, कमजोरी बनेगो, कायरी बनेगो। बोलो जब गब्बरते भी डर पेगो हवा। आप बताओ जब जन्मते ही वह यूं भर दियो जाएगो कि हवा आवेगो तो वह भूत प्रेत आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं इतने बड़े बड़े मंच साजा, और ये पॉइंट कभी कभी आ जाता है और मोते और ज्यादा कुरे दें और बेमतलब को भी आदमी कुरे दे। बोले महाशय जी तू सही बता। मैं हाँ जी। बोले भूत प्रेत हो ना है। मैंने कहा होए। मैंने कहा होए, फिर तो पे धरे हो तो मुंह चढ़ा दे।
बोले हम तो जो पूछ रहे होंगे मैं कि तो मिले हो तो तू बता दे। और नहीं भैया मोह तो 28-30 साल है कि गाते गाते मोह तो कहीं मिले ना है। बोले ना है, जो चीज की कहे वो रहे तो है। मैंने कहा कोई प्रमाण? भाई कोई भी चीज है, मेरा नाम नरदेव है तो मेरा भारत सरकार में दर्ज है, मुझ पे आधार कार्ड है, कागज हैं, तभी तो नरदेव हूं, और नहीं तो कौन पूछ रहा। मैंने कहा कोई प्रमाण? कोई प्रमाण नहीं है। एक जरूर मिलता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, वही है दे दे। अब आप बताओ, ये रोज की मंदिर पे बज रहो कि ना बज रहो? फिर तो आना ही नहीं चाहिए, भारत से भी दूर भग जाने चाहिए। इसमें कहा गया बच्चों को मां द्वारा शुभ संस्कार मिले ना वेद बिना। और तीसरी बात कही है कालिदास को विद्योतमासी नार मिले ना वेद बिना। अब समय है या घड़ी? जब मन लग रहा है ना फिर अच्छी तो बात यह है, मैं अपनी माताओं को यह निवेदन करना चाह रहा था, विद्योत्मा चारों वेदों की विद्वान, और जिसकी शर्त यह थी अपने पिताजी से कि मैं जिसको भी तुम शादी करो मैं कम से कम उससे सत्संग तो करूं, कोई मुझे हराए या मेरी बराबरी करे, कोई नहीं मिला। अब पहले तो नाई और ब्राह्मण जाया करते थे रिश्ता करने के लिए, तो अंत में दुखी होकर के अनपढ़ मूढ़ गंवार कालिदास को पकड़ लाए और कहा महाराज ये सत्संग कर लेगा, लेकिन इसकी शर्त है ये मौन व्रत पे चल रहा है, बोलेगा नहीं, इशारे से करेगा। तो उस लड़की ने कहा विद्योत्मा ने, पिताजी कोई बात नहीं, मैं तो इशारे से कर लूंगी, मौन व्रत पे है तो अच्छी बात है, मौन करना अच्छी बात है। बोले करो। तो ऐसे मैं बहुत लंबा ना करते उस, और ऐसे कहा, ऐसे उंगली करके। अब कालिदास ने इसका जवाब ऐसे दे दिया। लड़की का भाव था परमात्मा एक है। अब वह कहा बताओ परमात्मा के बारे में, वहां ने सोची एक उंगलियां कर रही है, तू दो कर दे। और लड़की ने कहा कि ये कह रही है कि जीवात्मा और परमात्मा। मान लिया, अनेकों बात हुई, तो लड़की ने ऐसे उंगली कर दी 5 और कालिदास ने ऐसे कर दिया। लड़की ने कहा ये विद्वान तो है। अब उसका भाव ये था कि तेरी 5 इंद्री तेरे इनके बारे में क्या है। अब जैसे उसने ऐसे कहा तो लड़की ने सोची यूं कह रहा मेरे बस में, कंट्रोल में, मेरे काबू में। और वहां ने तो कही क्यों थप्पड़ देगी तो मैं घूसा मारूंगा, वहां को भाव यू। और जब शादी कर दी, और शादी करके जब वहां गई और देखा वो अनपढ़ मूढ़ गंवार। अब आप विचार करो माताओं में जो संदेश देना चाह रहा था, वेद की बात कर रहा हूं। आज किसी MBBS लड़की की शादी ऐसे धोखे से कर दी जाए, बोलो एक दिन चल जाएगी? मुकदमा होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये संस्कार हैं वेद के। उस विद्योत्मा ने अपने पति को पढ़ाया और इतना विद्वान बनाया कि कालिदास जैसा विद्वान दुनिया में ढूंढे से मिलता है। और दूसरी बात, एक बात और आती है, सुकरात का नाम आया था, इसके बारे में जानती हो क्या? चलो 1 मिनट इस पे भी आधी सी मिनट प्रकाश डाल दूं। सुकरात बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। ये बच्चों को भी पढ़ाते थे, लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे, अच्छी बातें करते थे। लेकिन इनकी पत्नी, इनका हमेशा ध्यान किसी ना किसी कार्य में रहता था। इनकी पत्नी ने बड़ा तंग करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। एक दिन हद हो गई, सुकरात जी किसी ध्यान में बैठे हुए थे, कोई चिंतन मनन कर रहे थे या पढ़ा रहे थे, और इनकी पत्नी ने कोई बात कही, वो उन्होंने सुनी नहीं। तो इनकी पत्नी ने कुछ दे मारा उन्होंने, और इनके सिर में चोट लग गई। अब आप बताओ, विचार करो, हमारी धर्मपत्नी और हम में लठ बजावे प्रधान जी तो सहन कर लेगो कोई। लेकिन सुकरात क्या कहता है, कितना गंभीर आदमी, कि वाह मैंने तो ये सुना था अगर जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, आज मैंने बरसते हुए भी देख लिया। और कुछ नहीं कहा। तो ये किसका प्रभाव था? केवल और केवल वेद का प्रभाव था, दयानंद का प्रभाव था, वेद की सत्य विद्या का। इसीलिए तो महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और इसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए तो ये नियम बनाया। और आगे क्या लिखा? रामायण पढ़ो राम जैसा। रामायण को तो लगभग सब जानते हैं, इसमें भी एक उदाहरण आता है, सुनना।
अरे रामायण पढ़ो राम जैसा परिवार मिले ना वेद बिना। रामायण पढ़ो राम जैसा परिवार मिले ना वेद बिना। सलोचना को रामा दल सा सत्कार मिले ना वेद बिना। सलोचना को रामा दल सा सत्कार मिले ना वेद बिना। दशरथ का सा खाली, उस दशरथ का सा खाली कारागार मिले ना वेद बिना। राजा अश्वपति जैसी सरकार मिले ना वेद बिना। ओ राजा अश्वपति जैसी सरकार मिले ना वेद बिना। नल और नील सा कोई भी, नल और नील सा कोई भी शिल्पकार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य वेदाओं का भंडार मिले ना वेद बिना। ओ सभी सत्य वेदाओं का भंडार मिले ना वेद बिना। देखो माताओं, लक्ष्मण ने भी ये कहा था कि हे राम, सारी प्रजा तुझे राजा देखना चाहती है। कैकेयी ने अगर वचन मांग लिया तो विद्रोह कर दे, राज तेरा रहेगा। लेकिन ये वेद के ही तो संस्कार थे। बोलो किसके थे? श्री राम ने अपने जीवन में कभी कोई वेद विरुद्ध कार्य नहीं किया। ये वेद के ही संस्कार थे पिता के एक इशारे पे। आप 14 साल की बात करते हो, आज का कोई बालक 14 मिनट के लिए धूप में निकलने के लिए तैयार नहीं है। बन जाना तो बहुत दूर की बात है। ये संस्कार केवल और केवल, और फिर उससे भी आगे बढ़ के भरत का चरित्र देखो। क्यों जी? ये वेद से ही तो संभव है। भरत का चरित्र देखो, इतना बड़ा साम्राज्य मिलने के बावजूद गेंद बना करके ठोकर मार दी। भरत को और राम का उदाहरण, लक्ष्मण का उदाहरण, सीता का उदाहरण दुनिया में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सारी बातें वेद के अनुकूल की। आइए आगे क्या लिखा? भक्तों के लिए सच्चा, भक्तों के लिए सच्चा करतार मिले ना वेद बिना। तस्य प्रतिमा अस्ति प्रभु निराकार मिले ना वेद बिना। तस्य प्रतिमा अस्ति प्रभु निराकार मिले ना वेद बिना। जीवन रूपी नैया को भव पार मिले ना वेद बिना। विप्र सुदामा को कृष्ण सा यार मिले ना वेद बिना। ओ विप्र सुदामा को कृष्ण सा यार मिले ना वेद बिना। सज्जनता का मानव को, सज्जनता का मानव को उपहार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य वेदाओं का भंडार मिले ना वेद बिना। ओ सभी सत्य वेदाओं का भंडार मिले ना वेद बिना। अच्छा एक चीज बताओ, सच्चा ईश्वर कहां मिलेगा? वेद में ही तो ईश्वर की व्याख्या की गई है। और नहीं तो जितने भी लोग हैं अपने मनगढ़ंत तरीके से ही तो बता रहे हैं। अभी यहीं से शुरू किया था मैंने। वेद ने ही हमें बताया है ईश्वर निराकार है, उसकी उपासना पूजा अर्चना कैसे की जाए यह भी वेद ने हमें बताया है। ईश्वर सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, बगैर योग साधना के तेरा पता नहीं। और अब तो ऐसी विद्या चल रही है, हाथ है यहां धरें और ईश्वर से मिला दे। बोलो इससे सरल कोई हो सकता है? यहां हाथ धरें, आंखें बंद करो और ईश्वर से डायरेक्ट मिल लो। लेकिन वेद की बातों को मानो। ये सारी ईश्वर भी बगैर वेद के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। और आगे अंत में कहा, अरे भगत सिंह सा सर देकर
भगत सिंह सा सर देकर सरदार मिले ना वेद बिना। महाभारत में अर्जुन सा हथियार मिले ना वेद बिना। तो महाभारत में अर्जुन सा हथियार मिले ना वेद बिना। कैसा हथियार? अच्छा, कैसा हथियार था अर्जुन का? उसका बाण मारने के बावजूद भी उसके तर्कस में बोलो आता था कि नहीं आता था? ये किसकी विद्या थी? वेद की विद्या थी। आज कितनी साइंस डेवलप कर ले। अभी मैं चूंकि इधर उधर जाता रहता हूं तो एक विद्वान, वो वैदिक तो नहीं थे, पर एक बात बड़ी गजब की कही प्रधान जी उन्होंने, जो मुझे अच्छी लगी। वो भले ही वैदिक विद्वान नहीं हो, लेकिन एक बात एक जलसा में मुझे मिली। उन्होंने कहा मेरे बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तो वो तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, हम लोग इतने नहीं पढ़े। तो मेरी बेटी एक दिन कह रही थी, पिताजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें सिखाई जा रही है कि उस रोबोट से, उस कंप्यूटर से दूसरे व्यक्ति के माइंड का हम पता लगा लेंगे कि ये क्या सोच रहा है। और मेरे ही बच्चे कह रहे थे, खुद कोई और नहीं। और ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप होने जा रही है कि आज का अब रोबोट ही आगे काम करेंगे, जो भी करेंगे। जैसे ट्रैक्टर कर रहा है, ऐसे रोबोट हो जाएंगे 4-6 साल बाद ही, ज्यादा लंबी चौड़ी पीढ़ी। तो एक व्यक्ति एक जलसा में फरीदाबाद अभी थोड़े दिन पहले कह रहा था, लगभग 20 दिन पहले, कि आज दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है सज्जनों, विचार करना इस बात पे भी। और केवल आर्य समाज विचार करता है, और तो सब भेड़ बने, भेड़ मोहर लगा रखी है कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है। कि आज दुनिया की टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे पहुंच रही, कितने सुधार के दूसरे का माइंड भांप लेंगे। कोई चंद्रमा पे जा रहा है, लेकिन हमारा नौजवान गंगा में नहा करके यश प्राप्त कर रहा है, मेल धो रहा है। ये विचार करने योग्य बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसे पाप कार्य, जबकि आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इस अंधकार का सत्य बोलना केवल आर्य समाज सिखाता है, चाहे कोई हो। आप ही बताइए, एक छोटी सी बात आपसे और जानना चाहता हूं। जो व्यक्ति पर्ची निकालता हो, समझ गए होंगे, और देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पहुंचे तो उसकी मानता और बढ़ेगी या घटेगी? पर्ची निकाल रहा हो। अच्छा साहब, जो पर्ची निकाल के बीमारी काट देता हो, उसे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, बताओ आप तर्क पे तो सोचो तो सही। मैं जब पर्ची निकाल के ही बता देता हूं तुझे कैंसर है और 10 दिन में ठीक हो जाएगी, 20 दिन में ठीक, तो वहां इंस्टीट्यूट बनाने की कोई जरूरत है? वो तो खुद ही ठीक कर रहा है। लेकिन कितने बड़े अंधकार में हमें डाला जा रहा है। बोलो, डाला जा रहा है कि नहीं डाला? बोलो तो सही। जिंदा हो तो जिंदा रहने का प्रमाण दो, और बात अच्छी है तो बातों को सम्मान दो। तो भीड़ तो भेड़ों की होती है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। विद्वानों के तो इतने ही होते हैं, भीड़ तो भेड़ों, भीड़ से मतलब नहीं है। आप इस बात से सहमत हो तो बताओ। आप मेरी बात, अच्छी बात है, कम से कम एक व्यक्ति तो सुधरे। आप बताओ, जो मैं सिर्फ एक तर्क है मेरा, कि जो व्यक्ति पर्ची निकाल करके कैंसर की बीमारी काट देता हो, उसे कैंसर इंस्टीट्यूट की जरूरत है क्या? अरे बाबा, विचार तो कर, यूं करने से क्या फायदा है? बात वहां तो पहुंच गए, आप तर्क देगी लाखों की भीड़ में। ये आर्य समाज यही तो कह रहा है, उस लाखों की भीड़ को ही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्ची नहीं निकाली जाती, पर्ची से कोई समाधान नहीं होता, ये सब ढोंग है, पाखंड है। इस पाखंड से बचाने का कार्य आर्य समाज कर रहा है। मेरा तो फर्ज बताने का, कोई मानेगा? हो सकता है मेरी माँ मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन माँ घर से तो नहीं निकाली जा सकती। बोलो, अरे समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं बाबा। अब समझ में हंस के कोई टाल जाता है, लेकिन बात तो तेरे भी दिल में भर रही है। बात तो ठीक कह रहा है, जो कैंसर की बीमारी को, अच्छा पथरी को, आपने एक वीडियो देखी है अब सोशल मीडिया, मुंह से पथरी निकाल रहे हैं, क्या ये संभव है? लेकिन अब हमारी तेरी तरह के बाबा वहां भी जा रहे हैं कि भैया निकाल दी मेरी, और फिर 10 दिन पीछे दर्द उठ रहा। तो इस पाखंड से बचाने की बात कह रहे हैं कि केवल कौन बचा सकता है? दयानंद का मंच और वेद बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। मेरे गाने का भाव ही यही है। आइए अंतिम 4 लाइन और सुनिएगा। बात समझ में आई कि ना भरी? अभी भी वही की बात है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, सुनो मेरी, एक उदाहरण दूं। मैं अभी, सुनो, वो पे परमात्मा की और आप लोगों की कृपा है, गला वाला ईश्वर ने ठीक है।
अभी कथा कहने लगूं और पाखंड करने लगूं, बाबा ईमानदारी तो बात है 20 गुनी भीड़ पैदा कर दूंगा, क्योंकि वो वेद को भी ज्ञान है 20 गुनी। इसलिए आर्य समाज पाखंड नहीं फैलाना चाहता, पाखंड से बचाना चाहता है। बच जाओ, और नहीं तो ये कैंसर की बीमारी भगी डोल रही है किसी दिन। देखो, एक मैं अचंभे की बात करता हूं इस भौतिकवाद में, हालांकि मैं भी बहुत भाग दौड़ करता हूं, जिम्मेदारियां हैं। एक मेरे मित्र थे, बहुत भाग दौड़ करते थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। एक दिन टेलीफोन आया, भैया कहाँ हैं? मैंने कहा जी बताओ प्रोग्राम से। बोले आज तेरा दोस्त चले गो। कैसे? बोले एक्सीडेंट में मारे गए। इतना पैसा दे कमाया था, और बाबा जी इन पे बहुत खर्च करो, एक भी बाबा काम ना आयो, एक्सीडेंट में खत्म है गो। मुश्किल से मुश्किल 49 साल की उम्र होगी। इतना पैसा देता था, धार्मिक था लेकिन पौराणिकता बहुत ज्यादा थी, और एक्सीडेंट से मारा गया। मैं वहां मिलने गया, उनकी पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी है, वो थोड़ा पौराणिक नहीं है, आर्य समाज से बिलोंग करती थी। बोले मैं भी आपके भैया को बहुत समझाती थी पर मानता नहीं था, और एक्सीडेंट में मारा गया। एक भी बाबा काम ना आयो। इसलिए बाबा ओरिजिनल बाबा बता रहे हैं जो काम आता है, और ये लोकल बाबा काम नहीं आते। आइएगा सुनिएगा। अरे भगत सिंह सा सर देकर सरदार मिले ना वेद बिना, महाभारत में अर्जुन सा हथियार मिले ना वेद बिना। ओ महाभारत में अर्जुन सा हथियार मिले ना वेद बिना। बात कही, चाणक्य श्री कृष्ण सा नीतिकार मिले ना वेद बिना। चाणक्य श्री कृष्ण सा नीतिकार मिले ना वेद बिना। उस स्वामी दयानंद सा श्रेष्ठ विचार मिले ना वेद बिना। उस स्वामी दयानंद सा श्रेष्ठ विचार मिले ना वेद बिना। कहे धनी राम बेधड़क सत्य, कहे धनी राम बेधड़क सत्य, प्रचार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का भंडार मिले ना वेद बिना। मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। मानवता से जीने का अधिकार मिले ना वेद बिना। सभी सत्य विद्याओं का